स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, थॉट्स देखेंगे कि आजकल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और 3 बार हाइप का बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपकी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ कि आप लोग किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो अभी इस वक्त पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे आया है द चैरियट। नंबर 4, नंबर 7। तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर 4 और 7 की एनर्जी मीन्स कि राहु केतु शनि आपकी लाइफ में अभी स्टार्ट हुए हैं या ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इस रिश्ते को लेकर आप अपने पार्टनर को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हो। आप उनकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर कोई एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप बहुत सारी टैरो देख रहे हो लेकिन टैरो रीडिंग लूं ना लूं इस बारे में आप भी काफी सोच विचार कर रहे हो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, बाय हुक बाय क्रूक आप उनको हासिल करना चाहते हो। बहुत ज्यादा पैशन आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आपने कोई एग्जाम क्लियर करा है तो उसकी खुशी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे झलक नजर आ रही है। आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है, आपको आपके पार्टनर की तरफ से अनब्लॉक कर दिया गया है या कोई कॉल या मैसेज रिसीव हुआ है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सफलता मिली है किसी काम को लेकर जो आप बहुत शिद्दत से कर रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारी एनर्जी डाली थी, तो उसमें सफलता मिली है ऐसे मुझे नजर आ रहा है। साथ ही आप इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो। किसी के साथ लड़ाई हुई है, होने वाली है इस रीडिंग के बाद शाम तक या जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके बाद आपकी किसी के साथ लड़ाई हो सकती है। तो ऐसा भी लग रहा है कि दिमागी लड़ाई भी बहुत चल रही है कि इस रिश्ते में ये व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। नंबर 5 दिखाई दे रहा है तो 5 की एनर्जी बता रही है चेंज की। आप पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप इसी रिश्ते में स्टक दिखाई दे रहे हो। मैंने बोला था कि सैटर्न की दशा भी किसी की चल रही है। तो नंबर 8 हमें दिखाई दे रहा है, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं राहु केतु शनि का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आपका हर काम डिले होता जा रहा है, लड़ाई झगड़े आपको मतलब आपकी लाइफ ऐसे है कि पूरी टोटली चेंज हो गई है। सडनली आपके पार्टनर भी आपको लेकर काफी चेंज हो गए हैं, ऐसा आपको नजर आ रहा है। लाइफ में आपकी काफी प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। आपके साथ आपके पार्टनर ठीक बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है। हमेशा आपको ऐसे ट्रीट किया गया है कि जैसे आप इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे आपका इनकी लाइफ में आना ऐसा है कि जैसे होता ना कि बंदा कहता है कि यार क्यों मैं इस रिश्ते में हूं। तो ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे पैसों का लेन देन भी दिख रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आप पास्ट लाइफ रिलेशन भी महसूस करते हो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अगर आप लिख सकते हो, अगर आपको कोई भी जर्नी महसूस होती है तो उस जर्नी का नाम भी लिखते हुए आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। आप अपने पार्टनर को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है। ये इनमें बहुत ज्यादा ईगो हो सकती है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं और साथ ही ये यहाँ पे एम्परर आया है और यहाँ पे एम्प्रेस आया है। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, सेकंड मैरिज हो सकती है, ऐसा भी नजर आ रहा है। ये व्यक्ति आपको गोस्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एडवोकेट हो सकते हो, आपके पार्टनर एडवोकेट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लॉ सूट दिख रहा है, या आपका कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई केस चल रहा है, या डिवोर्स को लेकर कोई परेशानी चल रही है। ऐसा भी मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन ऐसे लग रहा है कि
राहु केतु शनि के कारण आपकी सिचुएशन 360 टर्न हो चुकी है। आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें थी वो सब पॉज पे चली गई हैं। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो लेकिन कोई ना कोई दिक्कत आपके रास्ते में आती हुई मुझे नजर आ रही है। आप ऊपर से खुश तो दिखाई दे रहे हो लेकिन डीप डाउन आप खुश नहीं हो। मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मसले भी चल रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपने आप को एम्प्रेस की तरह कैरी करने के लिए, लेकिन आप कि जो कहते ना घूम फिर के फिर वही अपने पार्टनर की तरफ निगाह आपकी अपने पार्टनर पे ही बनी हुई है। दूर से आप उनको चेस कर रहे हो, किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हो, कब ऑनलाइन आते हैं कब जाते हैं ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप उनके बारे में डे नाइट सोचते हुए नजर आ रहे हो। आपकी हर खुशी इसी व्यक्ति के साथ है। डीप डाउन आप बहुत उदास हो, आप इनको दुआओं में मांग रहे हो। आप कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो कि कोई तो रास्ता मिले, मैं इस तक अप्रोच करूं। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, रीडिंग लेना चाहते हो। कंफ्यूजन आप की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। दुआओं में अपने पार्टनर को मांग रहे हो ऐसा भी नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर को भूल ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिरकार ये व्यक्ति चाहता क्या है। आपको इस व्यक्ति का एडिक्शन हो चुका है, आपको इस व्यक्ति की लत लग चुकी है, आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपने पार्टनर को कोई रिचुअल, कोई स्पेल, कोई टेक्निक करते हुए नजर आ रहे हो। उनको अपनी वाइब्रेशन सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। कोई चैंटिंग, कोई मंत्रा चैंट करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। आपको इतना तो पता चल गया है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और इसी व्यक्ति के साथ इस जर्नी में हो, क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसा है जो कि 3 साल से, 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से आपके साथ चिपका ही हुआ है। आप बहुत कोशिश करते हो आगे बढ़ जाने की, लेकिन आप बढ़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों का कोई पास में ऐसा कर्मा अभी पेंडिंग है जिसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको स्किन के रिलेटेड, बोन्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने दुश्मन लगते हैं और पराये आपको अपने दोस्त लगते हैं। आपको जॉइंट्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो सकता है। मींस कि आपकी राशि में राहु विराजमान है। अगर सैटर्न की दशा है तो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, काम बहुत स्लो हो गए हैं। मैं आज ये काम करके रहूंगा या करके रहूंगी, लेकिन वो दिन आता ही नहीं है। मींस कि बहुत सारी अड़चने आपकी लाइफ में अभी इस वक्त पे चल रही हैं। आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, डिटैचमेंट में आप ऑलरेडी आ चुके हो। आपका नहीं मन करता है किसी से बात करने का, घर वालों का प्रेशर है शादी को लेकर, लेकिन आप शादी भी नहीं करना चाहते। अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है तो आप उसको भी इग्नोर करते हो, क्योंकि आपकी जो आपकी डोर है ना वो पूरी तरह से इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आपने इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर लिया है, आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते हो। तो चलिए, ये तो थी आपकी एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। तो रीडिंग जर्नल है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है। इंस्टा पे जाइए, वहां मुझे फॉलो कीजिए और वहां पे मैंने रेट लगा दिए हैं। आप चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी रीडिंग लेनी है। ये ऑफर इस मंथ तक ही है, उसके बाद कोई ऑफर आने वाली नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। फिर देखेंगे कि मैं ऑफर कौन सी देती हूँ। तो अगर आपने इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया है तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इतने जब मैं रेट बताती हूँ तो कहते हो कि रेट बहुत ज्यादा है। अब जब मैंने रेट लो किए हैं तो अभी भी आप सोच विचार कर रहे हो, कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कारण आपके ऊपर राहु दशा चल रही है जो कि आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रही है। राहु में अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो ना तो समझ लो कि राहु नहीं चाहते हैं कि आप सही दिशा पे जाओ। राहु को समझना होता है, उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करना होता है, उनके बिल्कुल विपरीत काम करना होता है। लेकिन ये कब करना होता है? जब सामने वाले से आप गाइडेंस लेते हो। तो गाइडेंस की ऑफर मैंने दे रखी है, अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे लग रही है कि आपके पार्टनर किसी शादी पे गए हैं, खुद शादीशुदा है, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इनकी शादी पक्की हुई है, इनका रोका पक्का हुआ है, कोई सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपके पार्टनर की एनर्जी भी 4 से स्टार्ट हुई है। जैसे कि आप में 4 ऑफ पेंटिकल आया था जिसमें आपकी एनर्जी भी 4 नंबर से स्टार्ट हुई थी, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी 4 नंबर से स्टार्ट हुई है। मीन्स की इनके ऊपर भी राहु का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। यस, इस समय आपके पार्टनर किसी अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि
इनको भी बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, या इनको कुछ ऐसा पता चल रहा है जो कि टैरो से रिलेटेड है, टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट कर दी है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कार्ड आया है तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ट्रैवल ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसका एंड नहीं हुआ है। एक साइकिल खत्म होता है, ये इतना इजी नहीं होता है कि ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो खत्म, नहीं, ये एक साइकिल खत्म होता है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब राहु दशा चलती है ना, तो अगर जिन लोगों को पता है कि हमारी राहु दशा चल रही है तो प्लीज आप रीडिंग जरूर लीजिए, नहीं तो 18 ईयर्स के बाद आपको इतना पछतावा लगने वाला है कि हमें ले लेनी चाहिए था, अच्छा ये मुझे डिसीजन नहीं लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो राहु है वो इतने गलत डिसीजन उस समय आपके करवा देता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये कैसे हो गया, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, या मैं किसी ऐसे रिलेशन में क्यों जाता जा रहा हूं। मैं अगर बोलूं तो फिजिकल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब राहु दशा चलती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी राहु दशा चल रही है तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। कोई कार्मिक साइकिल है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशन के बारे में पता किया जाए कि क्या रिलेशन है, किस वजह से हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी रीडिंग ले लीजिए। तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के इस रिलेशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरी बनी हुई है, या आप बचपन के दोस्त हो सकते हो। बचपन के दोस्त मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, फिर अलग हुए, फिर आप दोनों की अलग अलग शादी हो गई, फिर अचानक से आप मिले, कुछ ऐसा आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आपके पास डॉग हो सकता है, आपके पार्टनर के पास डॉग हो सकता है, आप दोनों डॉग लवर हो सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर स्लिम हो सकते हैं, इनकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है, बाल इनके छोटे हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर है किसी के, वो मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस थर्ड पार्टी में बच्चे भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जिनके कारण आपके पार्टनर आपसे अभी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को काम में बिजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नर्स हो सकते हो, आपके पार्टनर की कोई यूनिफॉर्म वाली जो नर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर काफी इंटेलिजेंट भी दिखाई दे रहे हैं, इनको नॉलेज बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय आपके यहाँ पे भी 8 नंबर की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु केतु शनि बैठे हुए हैं। महादशा, साढ़े सती, ढैया, अंतरदशा, कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। द मून तो मून कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफी इमोशनल भी हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा भी रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। लेकिन क्या करें, ये क्या करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। होल्ड करने की तो इन्होंने पता नहीं PhD कर रखी है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों का जो रिलेशन है वो छुपा हुआ हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। दुनिया की नजर में वो रिलेशन ऐसा होगा जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ऐसी भी नजर आ रहा है। तो मून की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर इस समय काफी उदास हैं, खुश नहीं है। हाँ, अपनी दुनियादारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इनको अपनी जो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो ना, तो ऐसे लग रहा है वो उन तक पहुंच रही है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे की दुनिया सजाते हैं, सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसा आपकी पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। एक शफल ले लेते हैं। तो अभी तक अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज करते हुए आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखते जाना है। जब भी मैं शफल करूं तो 11 बार एटलीस्ट आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखना है, कंफर्मेशन देनी है यूनिवर्स को। यस, डेफिनेटली, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आप किसी जर्नी में हो। अगर आप किसी जर्नी में हो तो नाम जरूर लिखिएगा। अगर आप स्किप कर
देते हो, छोड़ देते हो, कि आपको ये बातें ऐसे ही लगती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आप एक और कर्मा क्रिएट करने वाले हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कर्मा को रिलीज करना चाहते हो तो जो जो मैं आपको बोलती हूँ वो जरूर कीजिए। जब मैं आपको बोलती हूँ सुपर थैंक्स लीजिए तो जरूर लीजिए, 11 रुपए ही सही, कुछ ना कुछ डोनेट करना है। समझिएगा कि आपने अपना कोई कर्मा रिलीज कर दिया। मेरी स्क्रीन पे 444 हो रहे हैं, तो 4 टाइम अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखेगा, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है। तो चलिए वो भी चेक करेंगे। जस्टिस आप में भी आया था, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। कोई कर्मा है जो बैलेंस में होने वाला है। आप अभी इस समय बैलेंस में नहीं हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो, आपके पार्टनर आपसे रन कर रहे हैं। रनर और चेजर के फेस में अभी आप फंसे हुए हो। अगर आप बोलोगे तो मैं एक और चैनल बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल जर्नी में होता क्या है। बस आपका एक ही मोटिव है कि मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो जाए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार आप मिलते जरूर हो, आपको अपना मोटिव पता नहीं चलता है। सोल लेसन क्या है, सोल का काम क्या है, उसके बारे में समझ ही नहीं आती। आप शादी 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 करते करते पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हो, लेकिन यूनियन होता नहीं है। कारण यह है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको करना क्या है। तो बस आप यही इसी बात में खुश हो जाते हो। 555 हो रहा मेरी स्क्रीन पे, तो जल्दी से 5 बार अपने पार्टनर का नाम लिखिए और साथ ही लिखिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में, मेरी लव लाइफ में एक पॉजिटिव सा चेंज करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मैं जो जो बोल रही हूँ उसको लिखना जरूरी है, नहीं तो आप ये चीजें भी अपनी लाइफ में एक कर्मा क्रिएट करते जाओगे। आप में भी 3 निकल आया था, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि आपका आप दोनों के इस रिश्ते में मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ आप दोनों का कोई कार्मिक रिलेशन है, ऐसा भी नजर आ रहा है। कोई कर्मा पेंडिंग है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना पास में कंप्लीट हुआ था, ना उससे पास में कंप्लीट हुआ था, और ना अब कंप्लीट हो रहा है। तो बैलेंस नहीं है, तो आपको इस जन्म में भेजा गया है। अगर आप इस जन्म में जान पाए हो ना, अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आए हैं कि ये पार्टनर मेरा पास जन्म में भी था, तो यस डेफिनेटली फिर कोई कर्मा है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो कोई ऐसा कार्मिक लेसन है जो अभी आप सीख नहीं पा रहे हो, बस आप अपने पार्टनर के लिए ही भाग रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है आप एडवोकेट हो सकते हो, आपके पार्टनर एडवोकेट हो सकते हैं, आपके कोई लॉ के कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ अभी इस समय आपके पार्टनर बिजी दिखाई दे रहे हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रही है। तो यहाँ पे फिर से एम्प्रेस आया है और ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अनकंडीशनल प्यार को बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे तो प्रूफ हो गया है कि आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में राहु चल रहा है, तभी आप इस रिश्ते में आए हो, जो कि कार्मिक भी हो सकता है। और ये रिश्ता आपसे वो काम करवा रहा है जो आपने कभी नहीं किए हैं। आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। और अगर आप किसी को बताते भी हो ना, तो सामने वाला कहता है हाँ ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसा आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये कार्ड आप में भी आया था और यहाँ पे भी ये कार्ड हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे तो पूरा श्योरिटी है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं कि महादेव से पूछते हैं कि महादेव ये बताइए क्या इनका यूनियन इनके पार्टनर के साथ होगा। महादेव ने 2 कार्ड दिए हैं, तो देख लेते हैं कि कौन से हैं। यूनियन होगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरी नॉलेज तो लेनी चाहिए। आपको पता इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर अभी भी इस टूटे हुए दिल के साथ बैठे हुए हो। ये रिश्ता बार बार इसीलिए टूट रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत ही नहीं कर रहे हो। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं टैरो रीडिंग लूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टैरो रीडिंग लेने के बारे में भी बोल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में भी बोला जा रहा है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आप रिस्क लेने से डर रहे हो कि मैं टैरो रीडिंग अगर लेती हूँ या लेता हूँ तो पैसे क्या वेस्ट करने, छोड़ो, मुझे पता तो है मैं एक जर्नी में हूँ तो मैं उसी को कंप्लीट खुद ही कर लेता हूँ। तो आप इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी कर तो रहे हो, लेकिन वो नॉलेज आधी अधूरी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस है, इस रिश्ते में कंप्लीशन है, लेकिन वो कब है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत है। जब आप अपनी रीडिंग लेते हो आप पूरी तरह से पता कर लेते हो कि हाँ इस रिश्ते में मुझे ये करना है, नहीं तो थर्ड पार्टी
पार्टी आज भी आपका दिल दुखा रही थी, कल भी दुखा रही थी और आगे वाले समय में भी दुखाएगी, आपको पेन मिलेगी अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं चलते हो। तो अपने रिश्ते में बैलेंस लेके आइए और इस रिश्ते में अगर आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो, आपका यूनियन हो, तो आपको रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। तो 3 बार आपने हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितनी बार नाम बोला है आपके पार्टनर का उतनी बार लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से भाग कर जाइए इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ।